शस्त्र हम अपनी रक्षा के लिए ही उठाते हैं। बिहार के सीतामढ़ी में बीजेपी के विधायक मिथिलेश कुमार ने नवरात्रि में शहर के पूजा पंडालों में घूम घूम कर लोगों को तलवार और रामायण बांटना शुरू किया है। तलवार या त्रिशूल दरअसल शस्त्र है। माता दुर्गा इन शस्त्रों से दुष्टों का और असुरों का संहार करती है। लेकिन इंडी गठबंधन बीजेपी के विधायक मिथिलेश सिंह के शस्त्र वितरण कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा, वो भी सीतामढ़ी के ही विधायक हैं ना, उन्होंने विरोध जताते हुए कहा है कि बीजेपी अपने बच्चों के हाथ में तो कलम थमाते हैं, लेकिन दूसरों के बेटों के हाथ में तलवार थमा रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं बीजेपी के इस कृत्य को बांटने वाला, यानी समाज में विभाजन पैदा करने वाला बता रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि 370 के निष्क्रिय होने के पहले तक इंडी गठबंधन के इन्हीं नेताओं ने घाटी के हर बच्चे के हाथों में पत्थर थमा दिया था और पत्थर थमाते थमाते उनके भविष्य को भी पत्थर बना दिया था। और अपने बच्चों को अमेरिका और लंदन में वो इस दौरान पढ़ाते रहे और आज भी पढ़ा रहे हैं। अब्दुल्ला परिवार हो, सईद परिवार हो या अलगाववादी नेता गिलानी का परिवार हो, सभी आज तक यही करते रहे हैं। शस्त्र पूजा हमारे धर्म का हिस्सा है और सनातनियों ने हथियार हमेशा धर्म की रक्षा के लिए ही उठाया है। शस्त्र की पूजा को हिंसा से जोड़ना हिंदुओं के प्रति एक नफरती सोच को दर्शाता है। शस्त्रों की पूजा साल में एक बार होती है। इस पूजा को पार्टी और राजनीति से ऊपर उठकर सभी को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। वोट बैंक की राजनीति और मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण आरजेडी और कांग्रेस के नेता शस्त्र पूजा से अपने आप को अलग कर लेते हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि शस्त्र और शास्त्र बांटने का विरोध करने वालों को क्या नाम दिया जाए। क्या हर सनातनियों के लिए शस्त्र पूजा अनिवार्य होना चाहिए? क्या शस्त्र पूजा का विरोध सांप्रदायिक है? क्या शस्त्र पूजा का विरोध कर विपक्ष युवाओं को अपनी प्राचीन सनातनी परंपरा से दूर कर अपना एजेंडा स्थापित करना चाहते हैं? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई है इस पे, वो प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं। उसके बाद मेहमानों से परिचय कराने के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। और पुनौरा धाम मंदिर परिसर में उन्होंने पुजारी को भी रामायण और तलवार सौंपते हुए ये संदेश दिया कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी है। मैं हिंसा का पाठ नहीं दे रहा हूँ। ये हमारी ऋषि पद्धति है। हमारे अगस्त ऋषि, हमारे कई ऋषि, पाणिनि ऋषि, इन लोगों ने जो शस्त्र बनाया था साधना करके, अर्जुन को महादेव ने जो शस्त्र दिया था उसमें तो कोई प्रदूषण भी नहीं होते थे। और शस्त्र तो ये आसुरी प्रवृत्ति के विनाश के लिए बना हुआ है। ये तो आदि सनातन काल से है। और मैं क्या करूंगा? हिंसा की बात महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है। इसीलिए मैं कहता हूँ सनातनी के बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को कि अपना रामायण महाभारत गीता का अध्ययन करो। महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब किसी सनातनी सपूत ने धर्म के नाम पर हथियार उठाया तो हर बार उसके आगे कोई न कोई अपना ही खड़ा मिला। तो हर बार की तरह इस बार भी बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली और महज चंद मुस्लिम वोटों के लिए हिंदुओं को नजरअंदाज करने वाली आरजेडी ने एक बार फिर अपने हिंदू विरोध का परिचय देते हुए मिथिलेश कुमार द्वारा तलवार बांटने का विरोध किया। मिथिलेश कुमार के इस कदम का विरोध करते हुए आरजेडी नेता सुनील कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी की फितरत ही रही है समाज में द्वेष फैलाना। वो अपने बेटे को कलम थमाते हैं और दूसरे बेटे को तलवार। समाज को तोड़ना और आपस में लड़ाना ही बीजेपी की फितरत है। आज बिहार की राजनीति में तुष्टीकरण की रोटियां सेकने वाली पार्टी आरजेडी के नेता सुनील कुशवाहा भी अपने पार्टी के अन्य नेताओं की तरह सनातन परंपरा से दूर है, जिन्हें शायद ये नहीं पता कि हिंदू धर्म में जरूरत पड़ने पर कलम और कृपाण दोनों उठाने की परंपरा रही है। स्वयं हमारे भगवान समय समय पर शास्त्र और शस्त्र दोनों उठाने की शिक्षा देते रहे हैं, जिन्होंने धर्मियों के खिलाफ शस्त्रों का प्रयोग कर धर्म के लिए हथियार उठाने की शिक्षा दी। यही नहीं, इन दिनों शारदीय नवरात्र में देवी के जिन 9 रूपों की पूजा की जाती है वो भी शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसे में देवी के इस शक्ति स्वरूप पर सवाल उठा चुके राहुल गांधी और नवरात्रि में मछली खाने वाले तेजस्वी यादव के सिपाही सुनील कुशवाहा इस हिंदू परंपरा का वास्तविक अर्थ नहीं समझ सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा है, एक बार पहले उनको सुनते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सनातन हिंदू धर्म में अस्त्र की पूजा तो होती रही है, परंपरा रहा।
आज दुर्गा 9 दिन में दुर्गा माता का हम आराधना पूजा करते हैं। उनके हाथों में देखा है त्रिशूल है, खड़ग है, तलवार है। हम इसकी पूजा करते रहे। और मैं पूछता हूं, मैं तो एक बात और बढ़ चढ़ के कहता हूं, सभी सनातनी हिंदुओं से मेरा आग्रह है कि आप दुर्गा की पूजा करें और अपने घर में उनके हाथ में कोई एक अस्त्र की पूजा करें, और आप उसकी पूजा करेंगे अपने घर में रख करके, तो माँ दुर्गा आपकी रक्षा उस अस्त्र के माध्यम से करेंगे, और उस धर्म की भी रक्षा होगी और आपकी भी रक्षा होगी समय आने पर। धर्मों रक्षित रक्षिता। लेकिन आरजेडी के लोगों में पेट में दर्द क्यों होने लगा? लालू जी जिस समय लगता है कि तेहरान का इमाम आ गए, माथे पर टोकरी लेकर के जाते हैं फुलवारी शरीफ के दरगाह में मुसलमानों के आगे घुटना टेकने के लिए, उस समय उनको पेट में दर्द नहीं होता? वो हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता? अरे हम तो विज्ञान की बात भी कहते हैं, एक हाथ में विज्ञान और एक हाथ में धर्म। ये धर्म का प्रतीक है, और ये हर हिंदू के घर में अस्त्र भी होना चाहिए, अस्त्र और शस्त्र दोनों होना चाहिए। तो हर हिंदुओं के घर में शस्त्र भी होना चाहिए और शास्त्र भी होना चाहिए, और हमारी परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, इस पे किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। सैफ अली है, नेता आरजेडी के हैं, उनकी तरफ से रहेंगे। राहुल आनंद है, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से। शैलेश सिंह हैं, नेता कांग्रेस, और इसके अलावा अधिवक्ता असगर खान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर रहेंगे, और अमितोष पारिक वीएचपी के प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता, युवा प्रवक्ता। ये 4-5 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, और चर्चा की शुरुआत सैफ अली खान से मैं करूंगा। सैफ अली जी, क्या आपको लगता है, आपके नेता ने जिस तरीके से विरोध किया है, क्या आपको लगता है कि ये विरोध जायज़ है? एक दिन के पूजा में अगर कोई शस्त्र बांटता है, और शस्त्र पूजा की परंपरा रही है हमारे यहाँ, आप जानते होंगे इस बात को, तो इसको लेकर के इस तरीके की बातें करना क्यों? सैफ अली, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, पहले अनम्यूट करें अपने आप को। जी, अभी भी म्यूट कर रखा है। जब तक मैं शैलेश सिंह के पास जाता हूं, जब तक। जी शैलेश सिंह, अगर आपने अब बात मेरे सवाल को सुना है, तो मैं चाहूंगा आप भी इस पे उत्तर दे सकते हैं कि विरोध क्यों हो रहा है। कृपया एक बार सवाल दोहरा देंगे तो। मैं सवाल मेरा ये है कि अगर मिथिलेश सिंह तलवार और रामायण बांट रहे हैं, तो इससे आरजेडी को क्यों परेशानी हो रही है? क्या दिक्कत है इससे? देखिए, हमारी परंपरा रही है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और हम लोग उसके समर्थक जरूर रहे। परंतु जब हमारा लॉ ये कहता है कि तलवार हमारे शस्त्र में आता है, आर्म्स एक्ट में आता है, तो हमको कानून, शास्त्र के साथ साथ कानून की भी रक्षा करनी, और उस कानून को मानते हुए देश की संविधान को सर्वोपरि माना गया है, और जब हम देश के निवासी हैं तो उस संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी कहा गया है कि देश सर्वोपरि है। तो जब देश सर्वोपरि है तो देश का कानून भी शास्त्र से ऊपर है, और जब कानून उनसे ऊपर है तो हमको उनको मानना चाहिए। अच्छा, और इस बात को अगर परंपरा से ऊपर कानून बता रहे हैं आप। लोगों को तलवार तो हमने आईपीसी में शस्त्र का ये किया है, और तलवार रखने पर भी उसमें धारा लगती है शस्त्र के। भाई, तो आपको तो ये पूछना चाहिए, आपको, आप लोग का ये दिखाना कि हाँ हम हिंदू धर्म के शास्त्र और शास्त्र के नाते हम उसकी दिखावा करें, ये जरूरी नहीं है। आपको ये पूछना चाहिए, और आपको ये पूछना चाहिए था सवाल, विरोध करने के बजाय, कि जो तलवार बांट रहे हैं क्या उसका लाइसेंस है आपके पास? तो लोगों को लगता है लॉजिकल है, कुछ तर्क है, लेकिन आप लोगों को तर्क की तो बात करनी नहीं, आप लोगों को तो विरोध करना है, परंपरा का विरोध करना है, सनातनियों का विरोध करना है, पूजा पाठ का करना है, देवी देवताओं का करना है। आप लॉजिकल, आप कहिए ना भाई, तलवार बांट रहे हैं, लाइसेंस है कि नहीं, ये पूछिए आप। जो लाइसेंसी तलवार बांट रहे हैं कि नहीं, जिसको बांट रहे हैं उसके पास लाइसेंस है कि नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि तलवार नहीं बांटना चाहिए, यही सोच है ना, सोच जो आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, उसी के हिसाब से आपकी बातें आती हैं। नहीं, आपने अभी वही कहा ना, अब आप उसमें नहीं, आप उसमें जो है ना वो लपेटेंगे, उसमें चाशनी लगाएंगे, लेकिन लोग तो समझ गए आपकी बात को। अमितोष पारिक,
क्या जवाब देंगे आप जो नेता कांग्रेस शैलेज सिंह जो बोल रहे थे आपको? ओके सर जी ये वो लोग हैं जो भारत के संविधान की बात करते हैं लेकिन इनको पता ही नहीं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद कितने हैं। ये वो लोग हैं जो कानून की तो बात करते हैं लेकिन इनको पता ही नहीं कि कानून की मर्यादा कहाँ तक सीमित होती है और कौन सी धारा में कानून के अंदर में आता है। ये वो लोग हैं जो भूल जाते हैं कि कानून उनके लिए भी है जो सर तन से जुदा के लिए अपनी तलवारें निकाल के थानों के बाहर आ जाते हैं या किस तरह से दहशत फैलाते हैं। कानून सबके लिए लागू है। तो ये मैं इनको बता दूं कि कस्टम एंड यूसेजेस भी एक बात होती है। अगर कानून पढ़ा होता है तो कानून के दायरे में लिखा होता है और जब कस्टम एंड यूसेज होता है उसके ऊपर में कानून नहीं आता है साहब। और अगर हम बात करें तो शस्त्र पूजा सिर्फ हिंदू सनातन धर्म को पूरे को साथ जोड़ता है। मुकेश सर आप गुरु गोविंद सिंह ने शस्त्र पूजा का यहाँ पर चैप्टर 5 के अंदर में चंडी दी वार कहा उन्होंने अपने चैप्टर 5 के अंदर में। फिर आप शस्त्र पूजा देख लीजिए, दुर्गा ने जिस तरह से महिषासुर का वो करावत शस्त्र पूजा उसके लिए करी जाती है। राम जी ने जिस तरह से शस्त्र की पूजा करी थी और लंका के ऊपर में बुराई पे अच्छाई की जीत शस्त्र पूजा करी गई थी। हमारे हर देवी देवता शस्त्रों के साथ रहते हैं। और शस्त्र का क्या प्रमाण है? शस्त्र का प्रमाण यह है कि हर तरीके से हर शस्त्र का अपना अपना एक विवरण है। इतनी साइंटिफिक स्टडी अगर इन्हें पढ़ी होती और इतना ही करा होता तो आज यहाँ पे शक्ति से लड़ने वाले लोग शक्ति क्या है ये नहीं बता रहे होते। शैलेश जी जवाब देंगे आप? एकदम जरूर जवाब देंगे जी। ऐसा है अगर आपने आईपीसी पढ़ा है तो आपको ये पता होना आईपीसी चाहिए खत्म हो चुका है सर। तलवार आईपीसी की धारा में शस्त्र के रूप में आता आईपीसी है। खत्म हो चुकी और है, अब जब न्याय ये संहिता है आपने भारतीय कहा न्याय कि संहिता। रामचंद्र जी के अपडेट समय करिए में कोई अपने आप को। आईपीसी की धारा होती नहीं थी। उस समय भारत देश नहीं था। उस समय आर्यवर्त जब था अरे तो उस अपडेट समय करिए। कानून नहीं थी हमारी शैलेश आईपीसी जी, अपडेट करिए तो अपडेट। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। आप पहले जाके कानून पढ़िए और उस पर जाकर के जो आगे बात होगी उस पर जाकर के चलो पुरानी आईपीसी में कौन सी सेक्शन है ये बता हम ये मानते हैं, हमने पहले ही कहा पुरानी आईपीसी का शायद कौन आप सा सेक्शन है ये नवरात्र बता का व्रत दीजिए। रखते वेपन का हैं, नहीं डिफाइंड है ये रखते बता हैं। दीजिए। मैं चलिए नवरात्रि व्रत रखता हूँ और दुर्गा के अरे पास लेकिन सालों भर वेपन कहाँ करता डिफाइंड है? अरे हूँ। सुनिए बावजूद मेरी इसके बात, मैं इस बात पढ़ाई की नहीं कभी करी हो तो नहीं मानिए कह सकता गलती स्वीकार कि करना कोई सीखिए। तलवार बांटे और क्योंकि तलवार सावरकर चला तो दे। लिए पर गलतियां जरूर करते हैं आप धारा तो बताइए। और आईपीसी खत्म हो चुकी है शैलेश जी, आईपीसी खत्म अब भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस है। बीएनएस में धाराएं बदल गई हैं और आपको अपडेट हो जाना चाहिए। खैर हमारे साथ और भी लोग हैं। अगर हमारे सैफ खान साहब, सैफ अली जी, अगर आप आवाज़ सुन रहे हैं, आप तक अगर आवाज़ पहुंच रही है तो आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपके नेताओं को सबसे पहले आपत्ति है तो हथियार ले जाने में। आप जब तजिया निकालते हैं तब तो वहाँ पर सब लोग हथियार लेकर के आते हैं, लेकिन परंपरा के नाम पे उनको छूट होती है, उनको कोई विरोध नहीं करता। कोई हिंदू आकर के नहीं कहता क्यों निकल रहे हैं आप। लेकिन एक दिन अगर शस्त्र पूजा में निकाल ली तलवार तो आप सबको आपत्ति हो जाती है। ये नई नई परंपराएं स्थापित हो रही हैं। जब रामनवमी का पूजा होता है तो शस्त्र निकालने की कुछ परंपरा धीरे धीरे बढ़ने लगी है। रामनवमी के जुलूस में शस्त्र का खुलेआम प्रयोग होता है, शस्त्र का ही प्रयोग नहीं होता है। ऐसे ऐसे आपत्तिजनक नारों का प्रयोग होता है कि किसी भी चौक चौराहे पे इन 10-12 सालों में लड़ाई हो जाए। 10 साल पहले रामे लला के बारे में हनुमान चालीसा पढ़ाया था, रामे लला के बारे में पढ़ाया था। लेकिन अब रामे लला कम, पाकिस्तान का कौन खाता है, हिंदुस्तान का कौन गाता है, मुल्ले काटे जाएंगे और कैसी कैसी बातें रामनवमी के जुलूस में पढ़े जाते हैं। एक नई परंपरा है और ये जो हमारे विधायक जी बांट रहे हैं तो इन 10-15 सालों में जहां हिंदू और मजबूत हुए हैं देश में, वहां उनको शस्त्र और शास्त्र के साथ शस्त्र बांटने की क्या जरूरत है? हिंदुओं को खतरा किससे है? ये सिर्फ दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो हिंदू मजबूत कहाँ हुए? हिंदू मजबूत हुए ये शब्द जो आपने कहा ये किस आशय क्या है आपका? किस संदर्भ में कहा आपने? क्या बोले? आपने कहा कि हिंदू मजबूत हुए हैं तो ये संदर्भ क्या है आपका इससे? सैफ अली हाँ बोलिए, क्या पूछे? आपने कहा कि हिंदू मजबूत हुए हैं, वहां एक चीज करने, ये मजबूत कहाँ हुए हैं, कैसे, आप किस संदर्भ में ये बोल रहे हैं? नहीं, उनको डराने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? डराने का कहा, जब तजिया का जुलूस निकलता तब तो कोई नहीं डरता है, कोई आरोप नहीं लगाता। से राजनीतिक दृष्टि से और कहीं ना कहीं ऐसे तत्व जो हुरदंगी थे हिंदू समाज के अंदर, उन पे भी कसने का कहीं ना कहीं हर प्रदेश की सरकार ने काम किया। जो हुरदंग मचाते थे उनको सीसीटीवी सर्विलांस से, मोबाइल के लोकेशन से उनको अपराधी ट्रेस हो जाते हैं आसानी से। तो अब ये जो बिल्कुल डर की बात और ये चादर चढ़ाने की बात कर रहे हैं, अभी आप ऑनलाइन रुकिए, मैं अभी आपको फुटेज भेजता हूँ। नरेंद्र मोदी जी चादर तलवारें निकाली है तो आप लोग के युवाओं ने
उसके बाद हिंदू को देना। जो आप लोग परंपरा की तो बात करें मत, दहशत की बात करने वाले लोग, नसरुल्लाह की छाती पीटने वाले लोग, हिंदू को अपनी संस्कृति और सभ्यता ना सिखाए तो ज्यादा बेटर होगा। जितना गुजरात पे चादर उन्होंने चढ़ाया वो कोई पीर औलिया नहीं थे, उनको सेकुलर कह के आए वो। हाँ तो ठीक, उनके साथ क्या क्या सलूक हुआ, क्या हुआ, वो भी सब जानते हैं। और मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, चादर कोई चढ़ाया, सबकी अपनी अपनी आस्था है, जिसको जहाँ आस्था होती है वो करे पूजा, उसमें किसी को कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप जब तलवार शस्त्र को अगर बांट रहे हैं विधायक जी, तो भाई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राहुल आनंद हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, आप क्या कहेंगे, जो इतनी आपत्ति आरजेडी को हो रही है, इस तरीके से विरोध किया जा रहा है, कहने कि अपने बच्चों के हाथ में तो कलम देते हैं, दूसरे के हाथ में तलवार बांट रहे हैं, तो भाई एक दिन तलवार अगर पूजा के लिए दे दिया तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? देखिए, भारत की जो संस्कृति रही है उससे इनको परिचय नहीं है, क्योंकि इनको अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसलिए वो ज्यादा अपने आप को केंद्र बिंदु से स्थापित करते हैं। देखिए, शास्त्रों में क्या संस्कृति, अगर भारत की संस्कृति की बात करें तो कहा गया है, शस्त्र नहीं उठाओगे तो अपना राष्ट्र खो दोगे, और शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो अपनी संस्कृति खो दोगे। ये एक सच्चाई है जिसको आज महागठबंधन के लोग हिंदुओं को कमजोर करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मैं बताना चाहूंगा, जो लोग आज भारत की संस्कृति की बात कर रहे हैं, जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू कहां मजबूत हुआ है, मुझे बताया जरा। शास्त्र और शस्त्र दोनों ही उपयोगी हैं, यही पाठ हमें हमारे योगी भी पढ़ा गए हैं। जब आपको याद होगा 2020 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, जब बिहार के अंदर तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली चली थी, उस समय इनको खतरा नजर नहीं आ रहा था। वो किस चीज का परिचय दे रहे थे, वो उस वक्त क्या बताने की कोशिश कर रहे थे बिहार के और देश के लोगों को कि हम लाठी और तेल पिलाकर लोग मजबूत करेंगे, लाठी चलाना सिखाएंगे। कम से कम इनको ये तो पता होना चाहिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ओछी मानसिकता के लोग हैं, उनको यही पता नहीं है कि विजयदशमी के दिन ये अनादि काल से ये परंपरा चली आ रही है शास्त्रों और शस्त्रों की पूजा करने की। और जो लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि एक तलवार बांट दिया तो वो लोगों को काट देंगे, उनकी हत्याएं कर देंगी, तो उनको मैं बता दूं कि जब उनके द्वारा पत्थर थमा दिए गए थे और उनके द्वारा जब उपद्रव पढ़ाए गए थे, जब पटना के बिहार शरीफ की बात कर लीजिए या फुलवारी शरीफ की बात कर लीजिए, वहां जब उपद्रव मचाया जाता था तो कितनी घटनाएं घटती थी। यही नहीं, जब कोई हिंदू की रैली निकलती है तो उस समय ये एक खास वर्ग उन पे पत्थर देता है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात मैं बता रहा हूं, अभी सैफ अली जी एक बात कह रहे थे कि हिंदू मजबूत हो गया। जरा मुझे बताएं कि जब इनके लोग, जब हिंदू अपने रैली लेकर निकलते हैं देवी देवताओं को लेकर, तो क्यों पुलिस बल को तैनात किया जाता है उन इलाकों में, क्यों पुलिस बल को रखा जाता है? अगर जब गंगा यमुना तहजीब की जब बात करते हैं तो इसका परिचय देने के लिए आगे क्यों नहीं आते हैं? और कुछ लोग ये भी कह रहे थे लाइसेंस की बात कर रहे थे, तो उनको मैं बता दूं कि लाइसेंस उसको रखने की आवश्यकता होती है जो तलवार को बेच रहा है, और हर 5 साल में उसके लाइसेंस को रिन्यूअल किया जाता है। और ये सारे लोग एक मामूली वोट बैंक के लिए एक ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं और हिंदुओं को दबाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो करोड़ों देवी देवताओं की पूजा करता है वो विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो कहता है, जो एक देवी देवता का पूजा करता है वो क्या परिचय देता है समाज के अंदर, जरा बताना चाहेंगे सैफ अली जी? सैफ अली जी तो अभी देख रहे हैं हमारे साथ अधिवक्ता असगर खान भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हैं और अधिवक्ता हैं, इसलिए लॉजिकल बात करते हैं। तो मैं एक बार फिर से असगर जी के पास जाऊंगा। असगर जी, ये जो विवाद उठा है कि भाई शस्त्र क्यों बांट रहे हैं, तलवार क्यों बांट रहे हैं, अगर अपनी परंपरा है बांट रहे हैं तो क्यों आपत्ति हो रही है? क्यों लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं बांटना चाहिए, इससे समाज में विद्वेष फैलता है? ऐसा क्या विद्वेष फैलता है इससे? देखिए, पहले तो मुकेश भाई जी, आप फिर से नहीं आए, पहली बार मेरे पास आ रहे हैं। फिर से मतलब हमारे चैनल पे आप फिर से आए, आप तो बराबर बैठते हैं हमारे साथ। जी शुक्रिया जी सर। देखिए, एक तो ये कि अगर हम धर्म को लेके, मैं तो हमेशा एक बात को अपोज किया है कि हर चीज को धर्म से जोड़ना ही नहीं चाहिए, आप पहले भी याद होगा। लेकिन चलिए, अगर हम धर्म से जोड़ के बात करते हैं कि धर्म की रक्षा करनी है, तो सारे धर्मों को सारे लोगों को अपने अपने धर्मों की रक्षा करनी है, तो उसके लिए तो ये कॉमन हो जाना चाहिए। जब बांट ही रहे तो कोई बात नहीं, अगर बांट रहे, हालांकि मैं अभी कानून पे आऊंगा, कानून की बात अभी बाद में करूंगा, लेकिन ये तो जनरल बात हो रही है कि अगर बांट ही रहे तो किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको बांटते चलते, सबको दें। अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप साथ में रामचरितमानस, रामायण, गीता या कोई भी किताब, अगर धार्मिक किताब बांट रहे हैं तो वो भी दें। क्या मैं नहीं पढ़ सकता उसको? मैं मुसलमान हूँ, बिल्कुल। आप हिंदू हैं, आप कुरान नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं, और पढ़ना भी चाहिए नॉलेज के लिए। नहीं, मैंने पढ़ी हुई है, मैंने सारे धर्म शास्त्र पढ़े हुए हैं जी। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ
कि हम पढ़ सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए, हमें नॉलेज भी होना चाहिए। तो अगर हम धार्मिक किताब भी बांट रहे हैं, सबको देनी चाहिए। अगर आप हथियार बांट रहे हैं तो फिर सबको देना चाहिए, सब धर्म नहीं, लेकिन बिना इसमें थोड़ा- पूछे तुम्हारा क्या धर्म है इसको बिना पूछे। एक चीज मैं इसमें कानून की जो अभी आ रही थी, जिसमें बीएनएस और आईपीसी की बात आने लगी, वो हालांकि दोनों कोई मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा मामला कम है। वो ना आईपीसी ना बीएनएस, उसमें किसी का है नहीं, ये तो आर्म्स एक्ट की बात है। या तो उन हथियारों का लाइसेंस होना चाहिए, कोई भी हथियार, हम बंदूक दें जब, त्रिशूल दें जब, तलवार दें जब, हम उसका लाइसेंस या तो हमारे पास, वरना वो आर्म्स एक्ट में आएंगे। और जनरली हम ना बांट सकते, ना कैरी कर सकते, अलावा उनको जिनको के अलग कर दिया गया है, जैसे सिख फैमिली को अलग कर दिया गया है कि वो कृपान कैरी कर सकते हैं, तलवार कैरी कर सकते हैं। उनके अलावा कोई भी करेगा तो आर्म्स एक्ट के दायरे में आएगा। और इसमें अगर वैसी देखा जाए, आप कानून की अगर बात करते हैं, तो जो ये महाशय हैं, क्या नाम, मिथिलेश कुमार साहब, एमएलए साहब जिन्होंने बांटी हैं, उनके खिलाफ तो केस रजिस्टर होना चाहिए एंड ही शुड बी अरेस्टेड। तो आपके हिसाब से जो हमारे यहाँ शादियों में जो दूल्हे अपने साथ ले जाते हैं तलवार, उनको ससुराल जाने से पहले जेल की हवा खिलानी चाहिए? वो तो नहीं, वो तो मैंने पहले कह दिया, वो तो मैंने पहले कह दिया, पहले बात ही मैंने यहाँ से शुरू करी कि अगर आप धर्म की बात करते हैं, हर धर्म में अपने धर्म की रक्षा करना है। अभी हमारे नेताजी बोल रहे थे कि कहना चाह रहे थे कि एक हाथ में तलवार, एक हाथ में हथियार और एक हाथ में धर्म, ये वो एक हाथ में विज्ञान और एक हाथ में धर्म, उन्होंने ये बोला। आप पूछिए उनसे कि ये कहा किसने था सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर, ये बात सबसे पहले एक हाथ में ज्ञान और एक हाथ में धर्म, ये सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने कहा था। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, किताबें अगर पढ़े तो ये मिल जाएगी बात, आप तारीख पढ़े। तो मैं ऐसा नहीं है, अब ये बात जो ये हमारे हर शास्त्रों में जो बात उन्होंने कही वो हमारे हर एक धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे हर एक धर्म शास्त्र में इसी आशय पे, इसी बैकग्राउंड पे ही सारी चीजें, सारे शास्त्रों की रचना की गई है। अब बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से सारे धर्म से नहीं जोड़ के, मैं तो हमेशा मैंने आपको मना किया कि इस चीज को भी धर्म से जोड़ के क्यों करते हैं आप। उससे पहले उस चीज को ये देखें कि इसमें कोई मुल्क में खराबी तो पैदा नहीं होगी। इससे पहले आपने त्रिशूल बांटे, हमने उस वक्त फूल बांटे, उस फूलों में ज्यादा शूल थे, आप में त्रिशूल था जो बांटे थे, उससे ज्यादा शूल हमारे फूलों में थे, लेकिन फिर भी लोगों ने तारीफ की कि ये कदम सही है और वो कदम गलत है। इसी तरीके से मैं आज कह रहा हूँ कि इसमें तो केस रजिस्टर होना चाहिए, ये मालूम करे कि इतनी तलवारें खरीदी कहाँ से, उनके पास भी लाइसेंस चाहिए। तब तो तजिया में जो जुलूस, तजिया के जुलूस में सारे लोगों पे होना चाहिए। उस सबके पास, बेचने वाले के पास भी लाइसेंस होना चाहिए। इसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि वो कहाँ से खरीदी गई हैं इतनी तलवारें, उसका पर्पस क्या था, ये जो कैरी करेंगे इनको साथ में ये लाइसेंस देंगे या साथ में इनको ऐसी तलवारें ले जाने देंगे। अगर जो भी एक तलवार भी अगर बांटी है तो उसके साथ में उसको लाइसेंस दें, या उनसे कोई हिदायत, यहाँ कोई इसका भी जिक्र नहीं है कि उन्होंने कोई हिदायत। राहुल आनंद जी कुछ बोलना चाह रहे थे, लाइसेंस आप बनवा लेना, कहीं इस बात का अभी तक जिक्र आया, कहीं जिक्र नहीं आया। नहीं, ये बात तो आपने तजिया के जुलूस में जब हथियार लेके निकलते हैं, और एक तो ये तो बांट रहे थे एक एक करके, तजिया में तो वहाँ आप सैकड़ों की संख्या में निकलते हैं और सबके हाथ में हथियार होते हैं। वहां तो लाइसेंस किसी ने नहीं मांगा, वहां आपने नहीं कहा कभी लाइसेंस लेना चाहिए। सुनिए, अगर किसी के हाथ में तलवार और ये हथियार मिल जाएंगे ना, हमें मालूम है आप उनको जेल में डाल देंगे। तो अब आप भले डर से नहीं कर रहे हो, लेकिन पहले करते तो थे ना। लेकिन अभी भी मैंने देखा, मैंने तो अभी पिछली बार ही देखा था, अभी तजिया के दूसरे पिछले बिल्कुल झारखंड में मैंने देखा, बहुत सारे लोग निकले थे झारखंड में, बिहार में निकले थे, किशनगंज में। एक दिन ताजिया जब निकल जाता है, फिर उसके बाद पूरे साल तक दोबारा कभी नहीं निकलेगा। तो भाई, तो ये भी तो 10वीं, ये भी तो दशहरा के बाद नहीं निकलता है भाई साहब। दशहरा के बाद कौन बांटता है तलवार किसको? आप हर रोज, वो एक ही दिन सिर्फ निकला साल में, आप हर रोज ये अपनी रिलीज निकालें और उसमें हथियार बांटें। और इसका मकसद आप मुझे बता दें, अगर आपको उसकी हिफाजत की बात करते हैं, अगर पूजा की बात करते हैं, कौन मना करेगा? जी आप बोल सकते हैं। ये आप अपने घरों में लेके रखिए, हथियारों की पूजा करनी है, मूर्ति की पूजा करनी है, हथियारें भी करनी है। ये आपका धर्म का मामला है, आपके यकीन का, आपके अकीदे का मामला है। दोनों को सामने लाइए। ठीक है, असगर साहब, आप जो कह रहे हैं, अब हमारे पास जो दूसरे अधिवक्ता हैं वो भी अधिवक्ता ही हैं, अमितोष पारिक, वो आपका जवाब देंगे। अमितोष, जवाब दीजिए। देखिए मुकेश सर, सबसे पहले जो ये स्क्रीन का इशू हुआ था, मुझे लगता है कि अधिवक्ता जो है वो मुस्लिम स्कॉलर भी सही है, अधिवक्ता भी सही है, आरजेडी नेता भी सही, क्योंकि इनकी मानसिकता दोनों की एक जैसी विचारधारा रखते हैं, इसलिए कोई गलत नहीं था। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो असगर खान साहब, मुझे एक बात बताइए कि आर्म्स एक्ट के एप्लीकेबिलिटी के लिए आर्म्स की डेफिनेशन में आना पड़ेगा।
आप मुझे बता दीजिए आर्म्स एक्ट के अंदर में आर्म्स कौन सी डेफिनेशन में है, कौन से सेक्शन में, ये बता दीजिए। खैर नहीं पता होगा क्योंकि आपने आर्म्स एक्ट नहीं पढ़ा होगा, बाद में आप बच्चे हो मैं यार, बताता हूँ सेक्शन 2 क्लॉज सी में मुकेश सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन लोगों की जो फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं उसको मैं ब्रेक कर देता हूं। 40 साल सेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ आर्म्स एक्ट 1959 में आर्म्स डिफाइंड है। उस आर्म्स के डिफाइंड के अंदर में आपको शार्प एज वेपन रखना पड़ेगा। जो तलवारें दी जाती है वो शार्प एज और धार वाली नहीं होती है, इसलिए वो आर्म्स के अंतर्गत में नहीं आती है। मुहर्रम की अगर आप बात करते हैं तो कितने मुहर्रम के ऊपर में हाईकोर्ट ने जजमेंट दिए कि आप वेपन शो नहीं करेंगे। आप ही के मौला उन्होंने इसका अपोज करा। बेंगलुरु में ईद मिलत में 19 लड़के बेंगलुरु में तलवार लेकर घूम रहे थे ईद मिलत के अंदर में। क्या हुआ तब पता चली गई थी आपकी? मूर्खा को धर्म के नाम पर जोड़ने वाले, भारत में रहने वाले हर चीज को मजहब से जोड़ देते हैं, लेकिन हिंदू की जब बात करेंगे तो मजहब से और धर्म से नहीं जोड़ा जाए। इस तरीके से सेकुलर लोग हो यार आप लोग। ये तो सोचिए कि हम पॉइंट क्या बोल रहे हैं, अपने आप में कंफ्यूज है, अपनी विचारधारा में। नहीं, आपकी आवाज भी आ रही है असगर साहब, आपकी आवाज भी आ रही है। इसलिए क्या हमारी आवाज सही लोग नहीं बोल। आप बोलिए। अमितोष एक बार सुन लीजिए। अमितोष एक बार असगर से, हाँ जी मैंने कोई किताब तो नहीं देखी, हाँ मैंने कोई किताब तो नहीं। सेक्शन 25, 27 पढ़ के आइए आप मुझसे बहस करेंगे कानून पे 40 साल पढ़ के गिराना पड़ेगा। पढ़ लीजिए ना सेक्शन 2 का। अरे भाई सेक्शन 2 क्लॉज सी पढ़ लीजिए। जब आर्म्स में ही आ रही तो आर्म्स एक्ट की पनिशमेंट कहां से लिया है? मत छोड़ो किसी चीज को और जहर फैलाने की बात सुनिए। हदीस से चलने वाला नहीं है कानून, संविधान से चलने वाला। संविधान के कानून में हर चीज का विवरण दे रखा है, उस विवरण को पढ़िए, उसके बाद बहस करिए साहब। आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बन के बैठते हैं, इसलिए कि स्टाइल में रहो। ये तो बड़ा शुक्र है कि ये आरजेडी के सामने सुनील कुमार, अरे आप इस्लामिक स्कॉलर आए थे, आप लॉयर मत आइए, देश गलत बातें सुनता है आपके माध्यम से। यहाँ फसाद होता मुल्क में। ये तो शुक्र है कि इन्होंने सुनील कुमार साहब ने छोटे छोटे बच्चों का आपके मुहर्रम में तलवारें लेके घुमा देते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? 4 वेपन युक्त होते हैं आपके मुहर्रम के अंदर में, तब का चली जाती है आपके मजहब धर्म की बातें। और हिंदू परंपरा सीखेगा क्या आप लोगों से? उससे प्यार करो। अरे जिस मुल्क की रोटी खाते हो यार उससे प्यार करो। क्यों दुश्मनी कर रहा हो? इससे प्यार करें? अरे क्या बोले मुकेश सर, मुझे एक बात बताइए। फ्रीडम ऑफ चॉइस उनके से लेने वाले धर्म को खुद जोड़ देते हैं, सीए को धर्म से जोड़ देते हैं, एनआरसी को धर्म से जोड़ देते हैं। देश में कुछ भी होता है धर्म से जोड़ दिया जाता है, वक्त को धर्म से जोड़ लेते हैं। और फिर आप बात कर रहे हैं परंपरा कस्टम की। नहीं, धर्म से मत जोड़िए। ओहो, हम तो सेक्युलर लोग हैं। अरे मेरी बात सुनिए, जब वेपन आर्म्स के डेफिनेशन में सेक्शन 2 क्लॉज सी में आ ही नहीं रहा है तो सेक्शन 25, 27 की एप्लीकेबिलिटी किसको बता रहे हैं आप? आप इस्लामिक स्कॉलर बन के आइए करिए। आप एक बार आप, मैं दोनों मेहमानों से कहूंगा, आप दोनों के हिसाब से देखिए। किसानों की बात करो, कभी हमदर्दी की बात करो, कभी मुल्क को जोड़ने की बात करो, कभी रोजी अरे की बात करो, हमेशा मुल्क को जोड़ने की बात होती है। बात करो, कभी सेहत की, कभी अस्पताल की बात करो। असगर साहब, आप अगर विरोध नहीं करते तो मुल्क जुड़ा ही रहता। अभी आप विरोध कर देते हैं ना। आप शास्त्र के साथ शस्त्र बांट रहे हैं तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आप विरोध करते हैं तभी ऐसा लगता है। अगर आप नहीं विरोध करेंगे तो बात आगे निकलेगी। चलिए ठीक है, राहुल जी कुछ देने वाला कोई एक मुसलमान नहीं है, वो 2-3 कुशवाहा लोग ही हैं जो हमारी पार्टी में नए आए हैं। किसी मुसलमान ने तो उसका विरोध नहीं किया। लेकिन ये जो आपने बोला ये परंपरा गलत है कि रामनवमी के बाद हथियार को गली गली लेके घूमना, ये कहीं ना कहीं समाज में तनाव बढ़ाने। सनातनी परंपरा आपसे पूछ के थोड़ी बनाई जाएगी सर। ये परंपरा आपके हमारे पैदा होने से पहले से है, तो परंपरा को आपके हिसाब से नहीं बदला जाएगा। आपको परंपरा के हिसाब से अपने आप को बदलना होगा। सनातनी परंपरा तो यह है सिर्फ क्षत्रियों को हथियार उठाने का अधिकार था। आप अधूरी जानकारी है। अधूरी बात मत करिए, अधूरी जानकारी है। क्या बात कर रहे हैं जी? राहुल बोलिए राहुल। देखिए, सनातन धर्म की अगर बात करें या हिंदू के प्रतीक की बात करें तो तलवार हमारे शौर्य का प्रतीक होता है। और सवाल यहाँ उठता है कि मुहर्रम और तजिया में जो लोग तलवार लेकर चलते हैं उनको तलवार कौन देता है? उनको तलवार चोरा छुपा कर यही लोग देते हैं। और हम तो कम से कम पूजा करने के लिए, शक्ति की उपासना के लिए तलवार का वितरण कर रहे हैं। देखिए, एक साथ विधायक कोई गलती नहीं की। एक साथ सब कोई बोल रहे हैं, किसी की बात कोई सुन नहीं रहा। एक बारी से बोलेंगे तो सबकी आवाज सब सुनेंगे। क्षत्रियों को ही सनातनी परंपरा में सिर्फ हथियार और तलवार उठाने का अधिकार है। ठीक, ये तो विधायक जी हर व्यक्ति को हथियार बांट रहे हैं। ये कौन सी नई परंपरा है? सनातनी परंपरा। ये सनातनी शस्त्र सारे सनातनियों के घर में होता है और उसकी पूजा होती है। जिनके पास नहीं है, नहीं, आपको अधूरी जानकारी है ना, इसीलिए कह रहे हैं आपको अधूरी जानकारी है। और आप हमारे ऑफिस आइए, सुदर्शन मीडिया मंदिर हमारे आइए, मैं आपको पढ़ा दूंगा, वहां पर सारी चीजें बता दूंगा। तो आपको
तो आज हमारे देश पे आक्रमणकारी आक्रमण करके कब्जा नहीं कर लिए होते। ये क्षत्रिय और ब्राह्मण के बनाए हुए मकर जाल में मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने कब्जा की लड़ाई तो अलग है। अगर आप लोगों ने अपना धर्म नहीं बदला होता ना तो ये चीजें नहीं होती। आप लोगों ने अगर अपनी आस्था नहीं बदली होती तलवार के डर से, आप लोगों ने तलवार के डर से अगर अपनी आस्था नहीं बदली होती ना तो ये स्थिति अभी नहीं होती। अभी जो आप एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं ना, कम से कम ये विरोध वाली स्थिति नहीं होती, क्योंकि आप लोगों ने डर से, तलवार के डर से अपना धर्म बदल लिया। तो आप हमारे भाई होकर के हमारे दुश्मन हो गए। अब इसीलिए हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। शैलेश जी कुछ बोलना चाह रहे थे। शैलेश जी, ऐसा था कि राजेश जी, बीजेपी राहुल जी जो प्रवक्ता हैं, उनका खुद जवाब बीएचपी के जो प्रवक्ता है उनका जवाब राहुल जी। असगर जी, आपने अपना आवाज म्यूट करके रखा है खुद। असगर जी, आपकी आवाज खुद म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। लेकिन अभी पहले शैलेश जी को सुनते फिर आपके पास आएंगे। जी शैलेश जी। राहुल जी ने खुद से बीएचपी प्रवक्ता का जवाब दे दिया कि तलवार का अगर लाइसेंस है तो वो लेके चले। तलवार का कोई लाइसेंस होता नहीं है, तलवार बेचने वाले का लाइसेंस होता है। अब रही कि धारा 148 के तहत उल्टा है बोला, यही तो आप समझ लीजिए। आपकी बातों में मैं चुप था। ठीक है, चलिए अब मैं साफ कर दूंगा। समझिए तो। जी शैलेश जी बोलिए। धारा 148 के अंतर्गत तलवार एक घातक हथियार के तौर पे आता है। अगर तलवार में धार है तो वो घातक हथियार हो जाता है, और जब हम उसे मंच पे खड़ा होकर के बांटते हैं तो वो तलवार घातक हथियार के तौर पे नहीं आता। आपने ये परीक्षण कर लिया, देख लिया कि वो जो तलवार बांटी जा रही है वो शार्प है, घातक है, नुकीला है? मैं आगे बोल रहा हूँ ना, मेरी बात को खत्म होने दीजिए मुकेश जी। हाँ ठीक है, मेरी बात को आप तो प्रवक्ता के, आप एडिटर की तरह नहीं, एक प्रवक्ता की तरह बयान देने हमारे। देखिए आप दूसरे चैनल की तरह संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए। आप देखिए, नहीं आप लोग आलोचना कर देते हैं, लेकिन एडिटर की बात नहीं है। आपके हिसाब से लोग चले तो आपके हिसाब से एडिटर हो। हम लोग गलत किसी को नहीं बोलने देते हैं। आप गलत बोलिएगा तो हम बोलेंगे ना, हमारे प्रवक्ता नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे ना। बोल रहे थे कि तजिया में हथियार लेके चलते हैं, तो भाई रामनवमी में हम भी हथियार लेके चलते हैं। हाँ, तभी तो कोई केस नहीं होता है। तजिया में भी हथियार लेके चलते हैं, वो हमारी परंपरा है। उस परंपरा में कभी केस नहीं होता है। विवाद तो आप ही लोग उठाए ना, तो विवाद भी तो आप ही ने शुरू किया ना। रामनवमी की जिक्र कभी नहीं कर रहे थे। हम तो झंडा निकालते हैं। मैं खुद अखाड़ा का अध्यक्ष हूँ, तो मैं खुद झंडा निकालता हूँ, और मैं हर हथियार के साथ में हम लोग खेलते हैं। अब रही लाठी पिलावन और तेल पिलावन की बात, लाठी और तलवार का कंपैरिजन करना ये कहीं से भी जायज नहीं है। लाठी कभी भी घातक हथियार में नहीं आता है। अब लाठी से किसी की मर्डर हो जाए तो आप उसे घातक हथियार में डाल देंगे क्या? तलवार हिंसा का प्रतीक है। जब बहस करे तो किसी तथ्यों के साथ बहस करे। जब भी डिबेट में आए तो तथ्यों के साथ बात रखे। तो तलवार बांटना आज यही, अगर सरकार इतना लंबा समय मिला है पढ़ने के लिए, विधायक करनी चाहिए थी कि तलवार बांट रहे हैं। और तलवार जो है वो अहिंसा का प्रतीक है। यही समस्या है कांग्रेसियों को। तलवार किसी भी शस्त्र में अहिंसा का प्रतीक नहीं होता है। आप थोड़ी जानकारी रखिए। तलवार कहीं भी अहिंसा का प्रतीक नहीं माना गया है। आप कौन सी किताब में पढ़ लिए कि तलवार अहिंसा का प्रतीक माना गया है? मुझे वो किताब का नाम बताइए कि आपने कहाँ पढ़ा है कि तलवार अहिंसा का प्रतीक माना गया है? नहीं, आप बताइए ना मुझे कि कहाँ तलवार का अहिंसा का प्रतीक माना गया है। मुंह में कुछ भी आना है। शैलेश जी, कि आज के जो प्रधानमंत्री है वो भी 100 में 99 बार झूठ बोलते हैं, तो उसी परंपरा के आगे बढ़ रहे हैं कि 100 में 99 बार झूठ बोलते हैं। तलवार कौन सी में आपका शांति का प्रतीक? मुझे कभी इस बात का जवाब दे दीजिए। और सब प्रतिरोध किया है। शक्ति का प्रतिरोध हमारे विधायक ने नहीं किया है। वो कांग्रेस की मानसिकता है कि शक्ति का प्रतिरोध करती है। उन्होंने इलेक्शन एजेंडा के तहत आतंक फैलाने का काम किया है पहले, और उनपे 500 की धारा लगनी चाहिए थी। जरूरत नहीं है जिसके लिए आईपीसी की धारा नहीं, उसके 500 की धारा लगनी चाहिए थी। उन्होंने फैलाने का काम किया है और उकसाने का काम कर रहे हैं तलवार बांट करके। हमला करता है तो भटका हुआ अफजल हो जाए, तो इससे आप क्या शांति को उम्मीद कर सकते हैं? ये कहना बेकार है। आप लोग कह रहे हैं कि लाठी हिंसक नहीं है, तलवार हिंसक है। लाठी से हत्या नहीं होती, तलवार से हत्या हो सकती है। ये परिभाषा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अमितोष जी के पास हूँ। अमितोष बताइए जरा, जो लाठी और हथियार, जो तलवार, कौन घातक है? मुकेश जी, एक आउट ऑफ कोर्स है कि मैं पहले तो एक पॉइंट कह देता हूँ। मुझे लगता है तलवार ज्यादा घातक लाठी है जिसने देश का विभाजन करा दिया। लेकिन अब लॉ पे आ जाते हैं। लॉ पे आ जाते हैं। लॉ ये कहता है कि एनीथिंग
जो आर्म्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज सी में आएगी, वो जब तक शार्प एज वेपन नहीं होगा तब तक वो आर्म्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम होता है, त्रिशूल दीक्षा लगातार विश्व हिंदू परिषद कराता है, आर्म्स एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, लेकिन शस्त्र और हथियार में अंतर है मुकेश सर। बिल्कुल। शस्त्र अपने धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू सनातन संस्कृति और सभ्यता के लिए है, कानूनी दायरों में और मर्यादाओं में रहते हुए, लेकिन जो मस्जिदों के और मंदिरों के बाहर ताजिए निकलते हैं और लहराते हैं तलवारें, वो हथियार है। इसलिए पहले मेरे को लगता है कानूनी परिभाषा समझनी चाहिए। शार्प एज वेपन उनकी धारे चेक कर ली है, उनकी धारे चेक कर चुके हैं आप जी। इनकी धारे चेक नहीं करी आपने, उनकी कर ली है। वो ये आर्म्स एक्ट में नहीं आएंगे, वो आर्म्स एक्ट में आएंगे। जुदा करके वो चाकू दिखाने वाले लोग ही थे। अरे सब तन से जुदा बिल्कुल अलग चीज है। अपने नारों पे गौर करो, वो भी गलत है, ये भी गलत है। आप उनसे ज्यादा गलत है। मुल्ले काटे जाएंगे, ये कहाँ लिखा है भाई? वेपन है नहीं आपके लिए। कैसे आप उनका समर्थन करते हो? मुल्ले काटे जाएंगे, आप अपने मुल्क में नहीं, इस तरह की भाषा का हम नहीं समर्थन करते, लेकिन इस तरह की भाषा सनातनियों की तरफ से हमने कभी सुने नहीं है। जो इस तरह की बोलता है उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन किसी गलत बात का कभी समर्थन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही इसीलिए कहते हैं असगर साहब, नहीं होना चाहिए। हम समर्थन करते हैं आपका, लेकिन तलवार बांटने का जो आप लोग विरोध कर रहे हैं ना, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल शास्त्र के हिसाब से हो रहा है, परंपरा के हिसाब से हो रहा है। ये हमारी परंपरा है, किसी के विरोध करने से ये परंपरा जो है रुकेगी नहीं। फिलहाल हमारे साथ समय की कमी है, समय की बाध्यता है, अपनी कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए असगर जी आपका, राहुल जी आपका, और शैलेश जी आपका, और हमारे साथ थे अमितोष पारिक और सैफ अली, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा किया आपने। लेकिन जो चर्चा हुई है अभी, वो अभी चलेगी, क्योंकि अभी 10वीं के दिन जो है शस्त्र पूजा होती है, और 10वीं से पहले हथियार बांटे जाते हैं। जिनके पास नहीं है उनको दिए जाते हैं, जिनके पास हैं वो उनकी पूजा करते हैं, उनकी साफ सफाई भी करते हैं। इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था कि शस्त्रों की जब आप पूजा करने से पहले साफ सफाई करते हैं तो आप ध्यान रखें कि किसी की हत्या ना हो जाए, किसी से कोई एक्सीडेंटल कोई गोली ना चल जाए अगर आप अग्नियास्त्र की पूजा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं सारे, लेकिन कानून के दायरे में होते हैं, और कानून के दायरा जो है उसके तहत शस्त्र बांटना कहीं से भी अपराध नहीं है किसी भी धारा के तहत। इसलिए शस्त्र का बांटना जो है वो हमारी परंपरा है, और इस परंपरा का किसी भी हालत में, किसी भी शर्त में इसको पालन करना चाहिए, इसका पूजा होना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।